इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के एक अस्पताल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के कारण इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतार दिया है। जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं के शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। बाइडेन इजराइल के प्रति समर्थन और एकजुटता जताने के लिए आज तेल अवीव पहुंच रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने घोषणा की कि आज अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होने वाली शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हमास और इजराइल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इजराइल पर गाजा शहर में अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए हमास के बर्बर आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। गाजा शहर के अल अहली अरब अस्पताल में मंगलवार को हुए धमाके के तुरंत बाद हमास ने इजरायली सेना के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद इजरायली सेना ने बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि इस्लामिक जिहाद समूह के गलत रॉकेट लॉन्च के कारण यह विस्फोट हुआ है। हमास नेता इस्माइल हनिया ने एक नाटकीय बयान में इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन के कारण इजराइल आक्रामक रवैया दिखा रहा है। वहीं इस्माइल हनिया ने यह भी बोला कि अस्पताल में हुआ नरसंहार दुश्मन की क्रूरता और उसकी हार के डर की पुष्टि करता है। उसने सभी फिलिस्तीनी लोगों से गाजा पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच मंगलवार को गाजा पट्टी में अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली सेना ने कथित तौर पर बमबारी की। इसमें कम से कम 500 लोगों के मौत की खबर आ रही है। गाजा में सत्तारूढ़ हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है और प्रवक्ता ने कहा कि अस्पताल की ध्वस्त इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने अस्पताल पर बमबारी करने से इनकार किया है और अस्पताल में विस्फोट के लिए हमास के असफल रॉकेट लॉन्च को जिम्मेदार ठहराया है। अब आपको बता दें कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह हमला 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हवाई हमला होगा। इससे पहले इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि अस्पताल में हुई मौतों पर अभी भी कोई विवरण नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विवरण हासिल करेंगे और जनता को इसे लेकर अपडेट भी करेंगे। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि ये इजरायली हवाई हमला था या नहीं। आपको बता दें कि गाजा शहर के कई अस्पताल सैकड़ों लोगों के लिए इस वक्त शरण स्थल बने हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इजराइल द्वारा शहर और आसपास के इलाकों के सभी निवासियों को दक्षिणी गाजा पट्टी में खाली करने के आदेश के बाद उन्हें बमबारी से बचाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।